लाल साहिब की जय। विभिन्न स्थानों से पधारे हुए श्रद्धेय संत महंत जन, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का दूसरा सत्र चल रहा है। अभी आप भजन श्रवण कर रहे थे, विचार श्रवण किए। मैं भी कुछ देर तक आपके सामने विचार रखता हूं। हम सब मनुष्य हैं, शरीर से मनुष्य हैं और अपने कर्म से, विवेक से भी मनुष्य होना चाहिए। हमारे देश में अभी करीब 1.25 अरब की जनसंख्या है और शरीर तो मानव का मिल जाता है, लेकिन मानवीय बुद्धि नहीं रहती है। तो इसलिए अपने घरों में रहने के बजाय लोग जेलों में भी रहने लगते हैं। उसमें सामान्य मनुष्य भी पहुंचते हैं और जो धार्मिक होते हैं वे भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए धर्म के नाम पर भटकना भी जारी है। कबीर साहब ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं, अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाए। अद्भुत पंथ, एक से एक आश्चर्य पंथ को कबीर साहब देखे थे। वर्ण नहीं जाए, वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाए। भूले राम भूले दुनिया। राम के नाम पर लोग भूल गए और व्यवहार करना भी भूल गए, अथवा राम भी भूल गए। ये कबीर साहब ने साहसी है, जो हर महापुरुष के बारे में, अवतार के बारे में अपना विचार देते हैं। इसलिए मानवीय बुद्धि आनी चाहिए। मनुष्य का क्या कार्य है, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। आदमी कभी कभी बातों में अपशब्द भी बोला करता है। ये अच्छे संस्कार की पहचान नहीं। खाने पीने में भी मानवीय खाना पीना नहीं है। तो हमारा खान पान कैसा है? खान पान भी हमारा सही होना चाहिए। हम जो वाणी बोलते हैं वो हमारी वाणी भी सही होनी चाहिए। हम जो जी रहे हैं वो मनुष्य की तरह जी। किसी का जीवन देखिए, खान पान बिगड़ा हुआ है और किसी की वाणी बिगड़ी हुई है। 3 नियम है। एक तो धर्म के नियम है। जो धर्म है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या और भी धर्म हो, जो व्यक्ति उस धर्म में जुड़ गया तो उसके नियम है, वो व्यक्ति उसी ढंग से चलना चाहता है। ये धर्म के नियम हो गए। दूसरे, जिस देश में व्यक्ति रहता है उस देश के नियमों का पालन करता है। तो देश के नियम भी बदल सकते हैं। आप इस देश से दूसरे देश में रहने लगे तो वहां के नियमों का पालन करेंगे, वहां के कानून का पालन करेंगे। आप हिंदू से मुस्लिम हो जाएं, मुस्लिम से ईसाई हो जाएं, या किसी भी धर्म में चले जाएं, तो फिर धर्म के नियम को भी बदल देंगे, उस ढंग से चलने लगेंगे। पर प्रकृति का नियम जो है वो एक है। कहीं का भी मनुष्य हो, प्रकृति के नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता। आप देश बदल सकते हैं, आप अपने मत पंथ संप्रदाय को बदल सकते हैं, पर आंख से देखना नहीं बदल सकते। आंख से देखने का ही काम करेंगे। कहीं भी जाएंगे, किसी भी मत को मानेंगे, पर आंख से देखना बंद नहीं करेंगे। कान से सुनना बंद नहीं करेंगे। सूरज गर्म है तो सबके लिए गर्म है, पानी ठंडा है तो सबके लिए ठंडा है। इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रकृति के जो नियम है वो नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो मनुष्य
3 नियम है, एक तो धर्म के नियम, दूसरे देश के नियम, तीसरे प्रकृति के नियम। यदि हम इन नियमों में सुधार करते हैं, सुधार किसमें कर सकते हैं? धर्म के नियमों में, देश के नियमों में और प्रकृति के नियमों में सुधार नहीं किया जा सकता। आदमी जो है अपने धर्म की बात भी नहीं सुनना चाहता है, नाम तो धार्मिक है पर धर्म की बात नहीं सुनना चाहता है, या देश के नियमों का पालन नहीं करना चाहता है। कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म चुक्यो अपराधी, यही तनकेर बहुत है साझी। और दूसरी जगह पर कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर गुरु न मान, गुरु की वाणियों को व्यक्ति सुनता नहीं, इसलिए मानुष तय पर पापिया अक्षर गुरु न मान। हे मनुष्य तू बड़ा पापी है जो गुरु के बताए हुए अक्षर को मानता नहीं। पापी और अपराधी में भी अंतर होता है। अपराधी किसे कहते हैं? जो देश के नियमों का उल्लंघन करते हैं, कानून के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपराधी कहलाते हैं। जो कवि साहब कहते हैं, मानुष जन्म चुक्यो अपराधी, यही तनकेर बहुत है सारे। इस शरीर में बहुत हिस्सेदार हैं, परिवार के लोग आपको अपना सदस्य मानते हैं, देश में है, देश की सरकार आपको नागरिक मानती है। तो ये क्या है? इस नियमों में उल्लंघन करेंगे। देश के जो नियम बने हैं, यदि आप हत्या करते हैं तो आप अपराध में आ जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे। और यदि गुरु से जुड़ करके हम यदि गुरु के विचारों को नहीं मानते हैं, मानुष तय बड़ पापिया। इसलिए धर्म में यदि हम उल्लंघन करते हैं, धार्मिक जो बातें हैं गुरु की कही हुई, यदि वो सही है और उनको हम ध्यान से नहीं सुन रहे हैं या मानते हैं, तो हम पापी। पापी कौन है? जो धर्म के नियमों का उल्लंघन करता है। यहाँ ये धर्म नहीं है कि हिंदुओं की विचारधारा है सबकी सब सही है, मुस्लिम की विचारधारा सबकी सब सही है। इसलिए हम सामाजिक होते हुए देश के नियमों का पालन करें। जिस मत पर संप्रदाय में है उसके अनुसार भी सोचें कि अगले व्यक्ति को, दूसरे धर्म के वाले व्यक्ति को कोई हानि तो नहीं पहुंचती। इसलिए नाना प्रकार के मत हैं। साहब कहते हैं, अद्भुत पंथ बरड़ नहीं जाए। एक से एक पंथों को देखा था, कबीर साहब के समय थे, आज भी अनेक मत पंथ संप्रदाय हैं। उन सब में हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं। इसलिए हमें ये जरूरत है कि किस पंथ से अपना कल्याण होगा। कहाँ है कि पंथ कौन जाने मोहि पावे। पंथ कौन है? वो रास्ता कौन है जिसमें मोह पावे। मोह का अर्थ होता है अपने आप को पाना। जैसे कृष्ण ने, भगवान ने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को तू त्याग कर केवल मेरी एक शरण में आ जा। वो मेरी क्या है? क्या मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण हो, बंसी बजाने वाला श्री कृष्ण हो, उसकी शरण में जाइए, आज वो मिलेगा नहीं। राम ने कहा कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। राम ने भी कहा कि मेरा दर्शन करने से क्या व्यक्ति अपने स्वरूप में पाए। तो क्या धनुर्धारी राम हो, उसका दर्शन कोई करे, उसको पाए। कबीर साहब कहते, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल किया, यह तुम मुझको चाहे तो। कबीर साहब जिस रूप में उनकी शकल हम देखते हैं, चित्र देखते हैं, क्या वैसे कबीर साहब हमको मिलेंगे? तो इसलिए ये मोह कहने का अर्थ क्या है? सबके अंदर में वो चेतना है। राम हो, कृष्ण हो, कबीर साहब हो या कोई और भी हो, सबके अंदर में जो मैं है, उस मैं की बात यहाँ चर्चा है। वो आपके अंदर भी है। शरीर सबका भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन सबके अंदर में चेतना एक समान है। इसलिए पंथ कौन जामे मोहि पावे। वो मार्ग है जिस मार्ग से अपनी मंजिल को हम पा सकते हैं,
अपने आप को हम पा सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपने समय में पाखंड, चमत्कार, अंधविश्वास का निराकरण किया था और जीवन के अंतिम समय में एक ये विचारधारा फैली थी कि मगहर मरने से व्यक्ति गधा हो जाता है और काशी में मरने से व्यक्ति मुक्ति को पाता है। इसलिए ये मान्यता थी। कबीर साहब इस मान्यता का समाधान करने के लिए अंतिम समय में काशी से मगहर गए थे। आदमी सोचता हम तो बूढ़े हो गए, अब कुछ कर नहीं सकते। कबीर साहब अपने जर्जरा अवस्था में पहुंचे थे और इस मान्यता का समाधान कर दिया था कि जो भक्ति करने वाला है, साधना करने वाला है, वो कहीं भी शरीर छोड़ेगा तो उसकी हानि नहीं हो सकती। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। जो साधना करने वाला है, भक्ति करने वाला है, उसकी भक्ति निष्फल नहीं जाती। संत जैसे आप देखते हैं कुछ लोग शुरू से ही संत लाइन में आ गए, अब कुछ लोग समय बिता करके आए, कुछ लोग गलत कर्म करने के बाद संत लाइन में आए। ये क्या है? ये अपने अपने कर्मों का संस्कार है। तो इसलिए साहब की वाणी है कि अनेक प्रकार के मत हैं, संप्रदाय हैं, व्यक्ति चमत्कार में पड़ा हुआ है, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, पाखंड में पड़ा हुआ है। काहू के बचने पूरे काहू करामाती, बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी। शायद कहते लोग आसमानी बात करते हैं, बिना सिर पैर की बात करते हैं। हमारे यहाँ देखिए 4 आश्रम बताए जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन 4 आश्रमों का निर्धारण है 25-25। आदमी की उम्र जो है 100 वर्ष मानी गई। ये हमारे वेदों की बातें हैं। वेदों में बातें हैं कि जीवेन सरदा शतम, 100 वर्ष तक जिए। पश्येम सरदा शतम, 100 वर्ष तक देखें। श्रृणुयाम सरदा शतम, 100 वर्ष तक सुने। सत्य या शताब्द, 100 या 100 से अधिक, 100 से अधिक भी व्यक्ति देखे जाते हैं। तो इस तरह से हमारे वेद की ऋषि की कल्पना है 100 वर्ष की, 100 या 100 से अधिक। आज विश्व में हम देख भी सकते हैं 100 वर्ष के अंदर भी लोग हैं, कुछ ऊपर भी निकलते हैं। पुराणों की कल्पना है हजारों वर्ष तक आयु होती है, हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष तक शासन करते हैं। या भगवान राम की चर्चा ले लीजिए कि 11,000 वर्ष उन्होंने राज किया। अमुक व्यक्ति पाने के लिए अमुक वर्ष इतने हजार वर्ष तपस्या किया। तो ये क्या है? हजारों की कल्पना का कोई व्यक्ति आज मिलेगा? कहीं भी विश्व में किसी भी देश में चले जाइए, कोई व्यक्ति 1000 साल का मिलेगा। जब आज मिल नहीं सकता है तो लिखा हुआ है कि इसको मानने की जरूरत है। हम इसीलिए धर्म की बातों में विचार नहीं करते। हर जगह विचार करेंगे, कपड़ा लेने जाएंगे वहां भी सोचे समझेंगे, सब्जी लेने जाएंगे वहां भी सोचे समझेंगे, और धर्म के क्षेत्र में विचार नहीं करते हैं। शायद की वाणी है विचार करिए, धर्म की बात हो या किसी महापुरुष की बात हो, उस पर हमें सोचने की जरूरत है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है। शेर मांसाहारी है, वो मांस छोड़ नहीं सकता, और गाय शाकाहारी है तो वो मांस खा नहीं सकती। प्रकृति में जी रहे हैं जानवर, ये सब जानवर प्रकृति में जी रहे हैं, ये विचार नहीं कर सकते। आदमी मांसाहारी है और निर्णय लेता है तो मांस छोड़ देता है। शाकाहारी है वो बिगड़ जाता है। आप देखें कहीं कहीं भक्तों के बच्चे कहते हैं कि साहब बच्चे आज के पता नहीं क्या करते, बिगड़ जाते। अच्छे माता पिता हैं तो उनके बच्चे खान पान बिगड़ गए, तो अच्छा परिवार है लेकिन बच्चे दूसरी लाइन में चले जाते हैं। ऐसे क्यों? तो इसलिए शाकाहारी व्यक्ति भी मांसाहारी हो जाता है। गांधी जी के माता पिता
शाकाहारी थे, ईमानदार थे। और एक बार क्या हुआ, गांधी जी मांस खा लिए। अब पिता जान पाया, पिता कुछ कहा नहीं, डांटा न फटकारा, कुछ भी नहीं कहा, और आंखों से आंसू आने लगे कि हमारे घर में ऐसा भला है। गांधी जी देखते हैं कि माता पिता के आंखों से आंसू आ रहे, कुछ कह नहीं रहे, मना नहीं कर रहे, डांट भी नहीं रहे। तो गांधी जी अंत में सोचते, अरे हम ऐसा काम किया जो हमारे द्वारा माता पिता को इस तरह का दुख का अनुभव करना पड़ा। और गांधी जी वहां से उस आदत को छोड़ दी। तो जो अच्छा परिवार है, उस परिवार में भी ये स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए आदमी शाकाहारी से मांसाहारी हो जाता है, मांसाहारी से शाकाहारी हो जाता है। तो आदमी में विवेक करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, और हमें हर जगह सत्संग से ज्ञान लेने की जरूरत है। गृहस्थ आश्रम में धन, दो आश्रम, गृहस्थ आश्रम और विरक्त आश्रम। गृहस्थ आश्रम में धन हो तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, धनी आदमी। और गृहस्थों को जरूरत भी धन है कि कोई काम बिना धन के चलेगा नहीं। बच्चों को पढ़ाना है, धन चाहिए। कपड़े पहनने, सर्दी गर्मी बरसात कोई देगा तो है नहीं, साधु को तो मिल जाएगा, साधु कोई दे देगा, गृहस्थों को कोई देगा नहीं। इसके लिए भी मेहनत करना। तो गृहस्थ आश्रम में धन हो और विरक्त आश्रम में ज्ञान हो। जिस साधु के पास ज्ञान होता है उसकी कीमत है। गृहस्थ के पास धन रहता, तो धन के लिए हम गलत काम ना करें। जैसे कसाई भी धनी तो कमा रहा, रिश्वत वाला व्यक्ति भी धनी तो कमा रहा, पर ऐसे कामों की जरूरत नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि व्यक्ति हर तरह के सत्संग में बैठे और अच्छी बात सुने। साधु कैसा होना चाहिए, साहब कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए, जैसे सूप का स्वभाव। सूप का स्वभाव क्या है कि वो कंकड़ को अलग कर देता है, हल्की वस्तु है उसको अलग कर देता है, अनाज के साथ कुछ भी मिला जुला है उसको अलग कर देता है। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि अपने पास जो दुर्गुण है उनका हम त्याग कर दें। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। आहार मनुष्य को जो है गलत दिशा में भी ले जाता है। रावण को सब लोग समझा रहे थे। रावण ने कहा कि भजन होय नहीं तामस देहा, तामसी स्वभाव से भजन नहीं हो सकता। भजन कौन कर सकता है, जिसका सात्विक स्वभाव होता है, खान पान सही होता है, वाणी सही होती है, वही व्यक्ति भजन कर सकता है। इसलिए तामसी स्वभाव का अर्थ है खान पान गलत है। तो इसलिए आहार जो है हमारे जीवन में व्यवहार को बिगाड़ता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, संप्रदाय है, योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है जिसमें राम को वैराग उत्पन्न हुआ था और उनके गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्म का उपदेश दे करके उनको गृहस्थ की शिक्षा दे दिया। तो योग वासिष्ठ में वशिष्ठ के द्वारा राम को ब्रह्म का उपदेश है। तो राम भी शायद कहते भूल गए, अथवा राम के नाम पर दुनिया के लोग भी भूले। कभी साहब का राम कहीं बाहर नहीं है। दशरथ पुत्री राम जब से है, उसके पहले राम नहीं थे। राम का अर्थ है रमन्ते योगिनो यस्मिनिति रामा। योगी पुरुष जिसमें रमण करते हैं वो क्या है, वो राम है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की साखी प्रचलित है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जैसे मृगा की नाभि में
कस्तूरी रहती है और मृग उसको बाहर खोजता रहता है। ऐसे घट घट में राम है, पर आदमी राम को खोजता कहाँ है? कण कण में। दो धारणाएं हैं, एक तो घट घट में राम है और दूसरा कण कण में राम है। कण कण में राम कहने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में पालन नहीं किया जा सकता। अब कहीं किसी को कचरा फेंकना है तो जहां फेंकेंगे वहां कण है, तो क्या उस जगह पर राम है? और जो कचरा है उसमें भी तो राम है। तो क्या ये संभव है? लेटरिन करने जाएंगे तो जहां जमीन वहां भी तो कण है, तो क्या राम पर ऐसा होगा? तो इसलिए ये धारणा जो है महिमा परक है, हर व्यापक सर्वत्र समान। तो इसलिए ये धारणा केवल कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन घट घट में राम है, ये तार्किक है और वैज्ञानिक है, और इसी को हम व्यवहार में पालन कर सकते हैं। इसलिए आज धर्म के नाम पर व्यक्ति भटकता है, आज भी 21वीं सदी में भटक रहा है। यह भी सुने अवतारवाद। अवतारवाद और उत्तारवाद दो चीजें। अवतार में क्या होता है? एक सुप्रीम शक्ति उतर करके जमीन में आती है। अवतार का अर्थ होता उतरना, और उत्तारवाद का अर्थ होता ऊपर उठना। एक सामान्य आदमी मेहनत करते करते बड़े पद पे पहुंच जाता है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो जाता है, और उसके बाद क्या सबसे बड़े पद पे पहुंच करके फिर वहां से रिटायर हो जाता है। तो इसलिए आदमी मेहनत करते करते वो बड़ा होता जाता है। ये क्या? उत्तारवाद। एक बड़ा आदमी जो साधारण काम करने के लिए नीचे आ जाए, तो ये अवतारवाद। तो अवतारवाद क्या है? कोई आदमी अच्छे पद पे बैठा हो और साधारण आदमी को समझाने के लिए खुद ही दौड़ पड़े। तो इस तरह से ये हमारे देश में अवतारवाद की कल्पना है। और क्या कबीर साहब को भी क्या बता दिया गया? जैसे मोहम्मद साहब के बारे में मुस्लिम लोगों की धारणा है कि वो खुदा स्वयं नहीं आता है, वो अपना फरिश्ता भेजता है, पैगंबर भेजता है। ऐसे कबीर साहब क्या है? सतपुरुष जो कबीर साहब को भेजा है, सतपुरुष नहीं आया, वो कबीर साहब। ये भी क्या है? पैगंबरवाद से कम नहीं है। सकल अवतार जाके महिमंडल अनंत खड़ा कर दो। सभी प्राणी क्या है? सभी मनुष्य क्या है? अवतार। सबके अंदर में हम देखें भगवान को, तो क्या है? ये हमारा सही सोचना है। तो हम चर्चा करते थे, अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, संप्रदाय हैं। आदमी उसमें पढ़ करके क्या है? सांप्रदायिकता का जहाज ले लेता है। एक हाथी वाला व्यक्ति एक गांव में आया, और हाथी एक बड़ा जानवर होता है पृथ्वी पे, तो लोग देखने के लिए गांव के लोग जाने लगे। उसमें 4 सूरदास थे, आंख से अंधे। उन्होंने सोचा कि हम भी हाथी देखेंगे। अब वो भी पहुंचते हैं हाथीवान के पास जाते हैं, कहते हैं हाथीवान जी हम हाथी देखना चाहते हैं। तो क्या किया? एक व्यक्ति को पैर पकड़ा दिया। हाथीवान ने एक व्यक्ति को पैर पकड़ा दिया, दूसरे को कान पकड़ा दिया, तीसरे को पूंछ पकड़ा दिया, और एक को पैर पकड़ा दिया। चारों को हाथी के भिन्न भिन्न चारों अंगों को पकड़ाया। और 4 जब आपस में इकट्ठा होते हैं तब कहते हैं हाथी देखा है? तो पहले वाले व्यक्ति ने कहा, जिसने पैर पकड़ रखा था, तो कहा हाथी क्या है? खंभा जैसा है। दूसरा व्यक्ति जो कान पकड़ रखा था, उसने कहा नहीं नहीं, हाथी खंभा जैसा नहीं है, हाथी जो है वो सूप जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ रखी थी, तो कहा नहीं, हाथी जो है झाड़ू जैसा। चौथे ने कहा कि जो सूंड पकड़ रखा था, कहा तुम तीनों नहीं जानते हो, हाथी जो है वो मूसल जैसा। चारों आपस में वाद विवाद करते हैं, क्योंकि वो आंख से अंधे हैं।
और हाथी एक बड़ा जानवर है। हाथी के भिन्न भिन्न अंगों को हाथीवान ने दिखाया। सब जो वर्णन करते उसी हाथी का वर्णन करते हैं, लेकिन सब अलग अलग अंगों का वर्णन करते हैं, क्योंकि हाथी बड़ा जानवर है और दूसरे बार उनके पास आंखें नहीं, इसलिए वो पूरा हाथी देख नहीं पाए। तो आंशिक सत्य है, उनकी पूरी बातें सत्य नहीं और पूरी बातें झूठ नहीं है, क्योंकि वो आंख से नहीं। तो यहाँ क्या है, हम लोग क्या अंधश्रद्धा कर लेते हैं। वो चार सुर कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और ये क्या है? अंधश्रद्धा। बस हम धर्म के नाम पर झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आंशिक सत्य को समझ पाए, पूर्णतया सत्य को समझ नहीं पाए। हमें ज्ञान जो है, आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है। सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि तौलो तारा जगे मगे, जौलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म बस डोले, जौलो ज्ञान न पूर। साहब कहते आकाश में तारे तब तक चमकते हैं जब तक सूर्य दिखाई नहीं देता है। सूर्य उदय होता है, तारों का प्रकाश क्षीण हो जाता है। तौलो जीव कर्म बस डोले, तब तक जीव संसार में जन्म लेता रहता है और शरीर छोड़ता रहता है। जौलो ज्ञान न पूर्ण, जब तक उसको पूरा ज्ञान नहीं होता। पूरा ज्ञान क्या है? जड़ और चेतन अलग अलग है। जड़ की भी सत्ता है, चेतन की भी सत्ता है। इसके ऊपर तीसरी कोई सत्ता नहीं है जो जड़ को संचालित करती हो और चेतन को भी संचालित करती हो। इसलिए ये जड़ क्या चीज है? जड़ में परिवर्तन होता है। जड़ न अपने को जानती है न दूसरे को जानती है, और जड़ में परिवर्तन होता है। चेतन जो है अपने आप को जानता है और दूसरे को जानता है, पर चेतन में परिवर्तन नहीं होता। दोनों सत्ताएं अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेंगी। इसलिए पूरा ज्ञान का अर्थ है परख ज्ञान, निर्णयुक्त ज्ञान, तत्वयुक्त ज्ञान, तत्व ज्ञान जिसे हम कहते हैं। इसलिए साहब की वाणी है कि जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार में भटकता रहेगा। इसलिए विरक्त आश्रम में ज्ञान की जरूरत है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज्ञान, जितना अधिक ज्ञान का मतलब ये नहीं कि ज्ञान बहुत जानते हैं लेकिन आचरण में पालन नहीं करते। तो यहाँ पारक ज्ञान का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास में परखने की क्षमता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए किस तरह से नहीं जीवन जीना चाहिए, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, संसार से मेरा किस तरह का संबंध है। तो इस तरह से आदमी को क्या है जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। यदि आधा अधूरा ज्ञान है तो जैसे अभिमन्यु को क्या ज्ञान था, पूरा ज्ञान नहीं था। महाभारत के युद्ध में प्रवेश ले लिया था चक्रव्यूह में और उनको 6 द्वारों को तोड़ने का ज्ञान था, 7वें द्वार को तोड़ने का ज्ञान नहीं था। और किसके सहयोग से चले गए? भीम के सहयोग से, नकुल के सहयोग से, सहदेव के सहयोग से, और सेना भी साथ में थी। लेकिन ये सब बाहर रह गए और अभिमन्यु प्रवेश कर गए और 6 द्वारों तक पहुंच गए। 7वें द्वार का ज्ञान नहीं था, इसलिए उनके साथी कोई भी काम में नहीं आए। चक्रव्यूह में एक बार जो प्रवेश कर जाता है तो बाहर से कनेक्शन कर जाता है। उसकी अपनी जो योग्यता है, बुद्धि है, शक्ति, वही काम आती है। आदमी के पास देखिए परिवार रहता है, राजाओं के पास फौज पकड़ सेना रहती है, ये सब रहता है, लेकिन अपना विवेक यदि नहीं है तो आदमी दुखों का सामना करता है। इसलिए मनुष्य के पास में अपने कर्म हमेशा साथ में रहते हैं। तो इस तरह से सदगुरु कबीर साहब की चर्चा की मैं वाणी, जो अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाई, भूले राम भूले दुनिया,
साहब कहते हैं कि जो राम के नाम पर हम जो भूल कर रहे हैं, मतपंथ संप्रदाय में पढ़ करके ये जो भूल करते हैं, ये भूल कैसे मिटेगी? जब हम वास्तविकता को जाने, सत्य को जाने। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री अल्लाह साहेब की